गुड इवनिंग क्लास 11th। कल हमने देखा लास्ट में टॉपिक आपका हेलोजिनेशन, जिसमें आपने क्या करा, एल्केन की रिएक्शन करी आपने हेलोजन से, और बिल्कुल 10th क्लास जैसी रिएक्शन थी, जैसे मीथेन प्लस Cl2 क्लोरोमीथेन और वही सब कुछ है ना। अब हेलोजिनेशन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हेलोजन का, वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव आपका हेलोजन होता है हेलोजिनेशन में, वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ, फ्लोरीन की रिएक्शन एल्केन के साथ एक्सट्रीमली वायलेंट रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इसलिए देखना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे 12th क्लास में, तो बहुत कम रिएक्शंस आपको दिखेंगी फ्लोरीन वाली। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तो रिएक्शन मिल जाएगी आपको बहुत सारी, फ्लोरीन की बहुत कम रिएक्शंस मिलेंगी। सिमिलरली आयोडीन की रिएक्शंस भी आपको कम मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? बिकॉज आयोडीन इज वेरी लेस रिएक्टिव। मैक्सिमम हेलोजन की जो रिएक्शंस मिलती है वो मिलती है क्लोरीन और ब्रोमीन वाली। अब देख लेना बुक्स को उठा के, जितने भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे हेलोजिनेशन में, वो मिलेंगे या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। फ्लोरीन के साथ भी नहीं मिलता है। क्यों? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आयोडीन के साथ कम मिलता है। क्यों? वेरी लेस रिएक्टिव है। सही है। तो नंबर 2, एल्केन्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी एल्केन पर, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। उससे कम ब्रांच वाला एल्केन, उससे कम बिल्कुल कम ब्रांच वाला एल्केन। जैसे ये मैंने लिया आपका नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। किसमें? हेलोजिनेशन में। ये कौन सा पेंटेन है? 2-मिथाइल पेंटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। जानते हो आप ये सारी चीज, है ना। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? नॉर्मल पेंटेन। तो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी आपकी एल्केन की रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। सही है। आगे देखते हैं कुछ नया। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है एल्केन की कंबशन। कंबशन वही 10 जैसा ही है। मतलब जब हम एल्केन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में या एयर में, तो क्या बनता है? CO2, H2O एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। इस हीट की वजह से ही हम एल्केन को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। सही है। तो कौन पूछेगा? बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब आप बर्न करोगे, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कैसा भी हाइड्रोकार्बन हो, बर्न होने पर वो हमेशा CO2, H2O और हीट क्रिएट करेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? आपने मीथेन लिया, बर्न करने पर क्या बना? CO2, H2O प्लस हीट। हीट को कैसे शो करोगे? डेल्टा H इक्वल नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने लिया ब्यूटेन, बर्न करा O2, अगेन क्या बनाओगे? H2O प्लस CO2। बात करते हैं बैलेंसिंग की। अब यहां देखो बैलेंसिंग, हाइड्रोजन कितना है? 4, यहाँ कितना है? 2, तो लगा दो 2। कार्बन कितना है? 1, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन 2 and 2 4, यहाँ लगा दीजिए 2। गॉट इट? इसको देखिए, C4H10 बन गया। कार्बन कितना है? 4, तो ये लगाया हमने 4। हाइड्रोजन कितना है? 10, तो ये लगाया हमने 5। ओके। अब ऑक्सीजन देखिए, 5 + 8 13, तो यहां क्या लिख दोगे? 13/2। अब ध्यान से देखो, एल्केन को हम शो करते हैं CnH2n+2 से। ये इसका जनरल इक्वेशन है बेटा। यही पूछेगा आपसे, बर्निंग की जनरल इक्वेशन आपसे पूछेगा, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ एल्केन। एल्केन के कंबशन की जनरल इक्वेशन को शो करिए। तो आप क्या करना? ब्यूटेन का कंबशन लिखना सबसे पहले। आप सबसे पहले क्या करना? ब्यूटेन के कंबशन को मेंशन करना अपनी कॉपी में। उसके बाद बैलेंस कर दो। उसके बाद ऐसे लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। तो देखो कैसे लिखते हैं। ब्यूटेन हुआ CnH2n+, एल्केन है। एन की वैल्यू क्या है? यहाँ 4। क्यों है 4? एन क्या शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन। तो एन की वैल्यू 4 हो गई।
नंबर ऑफ कार्बन 4 है। अब 13 है, 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 3 जार 12, 12 प्लस 1 13, तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ 3n प्लस 1 अपॉन 2। सही है? क्यों लिखा 3n प्लस 1? n की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा 4 3 जार 12 प्लस 1 अपॉन 2। ये एरो साइन, n की वैल्यू 4 है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? n प्लस 1 H2O। 5 को कैसे लिख सकते हैं? n की वैल्यू 4 है तो n प्लस 1, n की वैल्यू 4 है, यहां भी 4 है तो क्या लिख सकते हैं? NCO2। तो ये जो मैंने लिखा है ये एल्केन के कंबशन की जनरल इक्वेशन है। तो आपसे पूछेगा ये कि एल्केन के कंबशन की जनरल इक्वेशन को मेंशन करिए, ये नहीं पूछेगा। ये तो बहुत सिंपल है, आप लिख दोगे, ये तो कोई भी लिख देगा 10th का बच्चा भी, कि हाइड्रोकार्बन को बर्न करके बनाना क्या है? CO2H2 ही तो बनाना है, ये तो कोई भी लिख देगा। वो पूछेगा क्या? ये वाली पूछेगा आपसे। तो करना क्या है? एग्जाम्पल लेना ब्यूटेन का, उसकी हेल्प से इसको क्रिएट कर लेना। सही है? तो ये है आपकी कंबशन इक्वेशन। एक और चीज देखिए, ये बता देता हूँ है ना, कई बार आपने देखा होगा व्हीकल ब्लैक कलर का स्मोक रिलीज करते हैं। बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं जिनके टाइम पर हम सर्विस नहीं कराते हैं, रिलीज ब्लैक कलर ऑफ स्मोक। या व्हेन द कैंडल बर्न इन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म ब्लैक कलर फ्लेम, ब्लैक कलर सूटी फ्लेम। ऐसी येलो कलर फ्लेम देता है जैसे ब्लैक कलर का सूट फॉर्म होता है। ब्लैक कलर का डार्क कलर का बिल्कुल एक ऑयली फ्यूम्स क्रिएट होते हैं जिससे काजल बनता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ मैं, है ना। तो एक्चुअल में कोई फ्यूल बर्न होने पर ब्लैक कलर स्मोक कब रिलीज करता है? तो 10th में आप चलिए, 10th में क्या पढ़ते हैं? इफ अ हाइड्रोकार्बन शो इनकम्प्लीट कंबशन देन इट फॉर्म ब्लैक कलर स्मोक। यहां भी वही है, देखिए यहां क्या बोलता है ये, इफ वी बर्न हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सुनो ध्यान से बेटा, if we burn hydrocarbon in limited supply of oxygen then hydrocarbon show incomplete combustion and due to incomplete combustion it form C plus H2O। ये बैलेंस हो जाएगा। C को हम बोलते हैं बेटा कार्बन ब्लैक और इसी को हम बोलते हैं काजल। ये काजल बनाने का मेथड है। सही है? तो जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे इथेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, वैक्स हो, कुछ भी हाइड्रोकार्बन, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन ब्लैक बनता है एंड वाटर बनता है, मॉइस्चर। सही है? इस कार्बन ब्लैक और वाटर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? काजल। इसी कार्बन ब्लैक का यूज हम न्यूज़पेपर के कलर्स बनाने में करते हैं, ब्लैक कलर की इंक बनाने में करते हैं, न्यूज़पेपर का ब्लैक इंक बनाने में करते हैं। सही है? पूछ ले तो बता के आना, छोड़ के बताना, है ना। बढ़े आगे देखते हैं कुछ नया। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही है। व्हाई आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3। क्वेश्चन देखिए, हम जब एल्केन की रिएक्शन करते हैं आयोडीन से तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्यों डालते हैं? तो मैंने बताया आपको आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव हेलोजन होता है। तो आंसर सिंपल सिंगल लाइन में, आयोडीन इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव हेलोजन ड्यू टू विच वी एड HiO3 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब मैं थोड़ा और डिटेल बताता हूँ इसका। देखिए सपोज आपने लिया CH4 और आपने रिएक्शन करी I2 से। ओके, आयोडेशन करा आपने किससे? हेलोजन से। तो I क्या करेगा? H को रिमूव करेगा यहां से, तो क्या लिख दोगे आप? CH3I प्लस HI। क्लियर? रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। रिएक्शन क्या होती है? बहुत स्लो होती है, वेरी वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल होती है। और रिवर्सिबल होने की वजह से
ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। तो क्या करें, हमें रिएक्शन तो कंप्लीट करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहां से HI को रिमूव करते हैं, हटाते हैं यहां से, रिमूव। कैसे करते हैं रिमूव, इस HI की रिएक्शन हम करते हैं किससे, HiO3 से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस HI को आयोडीन गैस के फॉर्म में चेंज कर देता है और खुद चेंज हो जाता है किसमें, वाटर में। आयोडीन गैस क्या होती है, एस्केप आउट हो जाती है। तो आपको क्या बोलना है, व्हेन एल्केन रिएक्ट विद आयोडीन द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो and reversible also. So to complete the reaction, we add HiO3 oxidizing reagent, which react with HI and convert into iodine gas, which is released out. उससे क्या होगा, प्रोडक्ट साइड पर HI की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से इक्विलिब्रियम और रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ से HI को हटाते हुए चलते हैं, इस मेथड से हटाते हैं HI को। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट साइड पर HI डेफिशिएंट हो जाता है। और आप जानते हो ली चैटर्जी का प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो शॉर्ट में बोले, टू कीप द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वी कन्वर्ट HI इनटू आयोडीन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। दिस मेक्स रिएक्शन फास्ट। सही है, क्लियर है, ये ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ही है ना। आगे देखते हैं कुछ नया और। देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए एल्केन की, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या है, आपका जो एल्केन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन वाली कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन 12th में, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है, समझ लो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एल्केन्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन कंडीशंस। अब जैसे फर्स्ट देखिए, आपने लिया एल्केन इथेन और इथेन का करा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, और क्या कैटलिस्ट लिया, कॉपर एंड हीट। तो कॉपर के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं किसको, एल्केन को ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है एल्कोहल। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो एल्कोहल भी 2 कार्बन वाला बनेगा। तो क्या बना दोगे, CH3 CH2OH। तो क्या बोलोगे इसको, इथेनॉल। ये ध्यान रखना। अब जैसे वन रिएक्शन मैंने करी, एक आप करके देखना, मीथेन से, मीथेन प्लस O2 से क्या बनेगा, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, वो आप आइडेंटिफाई करना। सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग का बड़ा रोल नहीं होता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन लिख दी, बैलेंस नहीं करी, तो जनरली मार्क्स नहीं जाते हैं। और जनरली इक्वेशंस बैलेंस हो भी जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत टफ नहीं होती है बैलेंसिंग इनकी। अब जैसे देखो, मुझे बैलेंस करना है, तो CH3 CH2OH, क्लियर। तो ऑक्सीजन क्या है आपका, 1 बचा हुआ है। आप चाहो तो लिख दो 1/2, या आप यहाँ 2 मेंशन कर दो, डिपेंड्स ऑन यू, है ना। देखिए, अगर मैंने लिया मोलिब्डेनम ऑक्साइड और मैंने इसको हीट करा MO2O3 के साथ, एल्केन लिया वो इथेन, बट अब क्या बनेगा, एल्डिहाइड। व्हेन वी टेक मोलिब्डेनम ऑक्साइड देन इट विल फॉर्म एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है, CH3CHO। सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथेनल। लिख देता हूँ मैं, इथेनेल। साथ में क्या बनेगा, H2O, ऑलरेडी बैलेंस है, CH3 CHO, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये H2O। अब मैंने करा इथेन से, आप करके बताना मुझे प्रोपेन से, प्रोपेन प्लस O2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड क्या फॉर्म होगा आप देखना। बट अगर मैंने लिया ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट मैग्नीज एसीटेट, अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा एल्केन का, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेन लिया, तो 2 कार्बन वाला कौन सा ऑक्सिलिक एसिड होता है, CH3COOH। तो 2 कार्बन वाले एल्केन से क्या बनेगा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं,
इथेनॉइक एसिड। सही है। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है ये रिएजेंट्स। कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्कोहल। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के से ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड। मैग्नीज एसीटेट के साथ ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वन मोर थिंग, अगर आपका एल्केन ब्रांच है, अगर आपने एल्केन लिया ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड एल्केन, और आपने ऑक्सीडेशन करा केमनोफोर से, ये ऑक्सीडेशन, केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लास 10 याद करिए आप, पढ़ के आए हो, ऑक्सीडेशन। तो बनता है कि आपका एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनेगा, CH3 CH3, ये जो H है यहां जाकर आपका OH अटैच होता है, दैट वन इज कॉल्ड एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन जो है थोड़ा रेक्टालॉजी जैसा कॉन्सेप्ट है। रेक्टालॉजी क्यों है, आपको ये कैटलिस्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। तो कॉपर के साथ क्या बनाना है, एल्कोहल। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ क्या बनाना है, एल्डिहाइड। मैग्नीज एसीटेट के साथ क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपका एल्केन ब्रांच वाला है तो केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या बनाना है, एल्कोहल। ये ध्यान रखना। और वन इक्वेशन मैंने ब्लैंक करके छोड़ी हुई है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस करके बताना क्या बनता है आप, है ना। देखते हैं आगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, आइसोमेराइजेशन। नाम से पता लग रहा है आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर्स। मतलब इस रिएक्शंस में क्या बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं एल्केन के। आइसोमर्स ड्रॉ करना मैंने सिखाया हुआ है आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो देखिए ध्यान से, क्या बोलता है ये, अगर हम हायर एल्केन्स को, हायर मतलब बड़े वाले एल्केन्स, जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन को हीट करते हैं, किसके साथ हीट करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl के साथ। तो फिर सुन लीजिए, व्हेन वी हीट higher alkanes with aluminium chloride and HCl gas, then mixture of isomers of alkane is formed। तो करना कुछ नहीं, प्रैक्टिस है आपकी इनडायरेक्टली। जैसे मैंने लिया हेक्सेन, तो आप क्या बनाओगे, डिफरेंट आपको आइसोमर्स बनाने हैं हेक्सेन के। जैसे ये हो सकता है कैटेगरी 1 में स्ट्रेट चेन वाला, फिर 1 डिस्टर्ब करिए, वो बताया था मैंने आपको, 1 डिस्टर्ब करिए, ये हो सकता है ना। सिमिलरली ये हो सकता है इसी कैटेगरी में। फिर क्या करिए, 4 कार्बन छोड़ दीजिए चेन में, 2 लगाइए, एक यहाँ एक यहाँ, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। सही है। और 3 कार्बन लेफ्ट करिए और 3 डिस्टर्ब करिए, यही फ्लॉप बताया भी था मैंने। डिस्टर्ब कार्बन का नंबर कार्बन चेन के कार्बन से कम होना चाहिए, बराबर होते क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो क्या बने, डिफरेंट आइसोमर्स बने, किसके, हेक्सेन के। सही है। ऐसे ही आपको ट्राई करना है हेप्टेन के आइसोमर्स बना के, कि अगर आप हेप्टेन को हीट करोगे AlCl3 HCl के साथ, तो कौन कौन से आइसोमर्स बनेंगे, ड्रॉ करना एंड उसका लिखना IUPAC नेम। 2-3 का मैं करके बता रहा हूँ IUPAC। जैसे ये है, ये क्या बना, N-हेक्सेन, ये CH3 कैटेगरी 1 नंबर 2 पर है, क्या लिख दोगे, 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ रहा है, 5 कार्बन, ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। ये क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये क्या होगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सही है। तो ध्यान रखना इसको, है ना, ये आसान है आइसोमर्स बनाने, सिंपल एंड सोबर कंडीशन, आप आराम से बना लेना आइसोमर्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेक्स्ट। देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, एरोमेटाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन से बेंजीन रिंग फॉर्म करनी है, तो ये सिंगल मेथड है, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस वन इज अ सिंगल मेथड। अगर आप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से घुसना है, किसमें, बेंजीन में, जैसे मैंने बोला आपको हेक्सेन से बेंजीन बनाइए, ये मेथड काम आएगा। पॉइंट नंबर 2, ये रिएक्शन वो एल्केन्स देते हैं जिन एल्केन्स के पास कम से कम 6 कार्बन प्रेजेंट हो। तो 6 कार्बन कौन से एल्केन में होते हैं, हेक्सेन में होते हैं।
तो ये रिएक्शन हेक्सेन से स्टार्ट होती है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ये देंगे रिएक्शंस को, है ना। क्या पेंटेन ये रिएक्शन कर सकता है? आंसर है नो। क्यों? बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं? विच आर होल्डिंग बेंजीन रिंग। सही है। तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए एल्केन में? 6 कार्बन। तो देखिए, ये लिया मैंने हेक्सेन और मैंने हेक्सेन को हीट करा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ। जनरली एग्जाम में ये लिख कर देते हैं कैटलिस्ट। सो व्हेन वी हीट एल्केन विथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड Cr2O3 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, देन इट फॉर्म बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या है? डिटेल से लिखता हूं, समझ लो। ये बेंजीन रिंग है ना, CH CH, ये बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सीक्वेंस। तो 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन है? 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है? 8। तो आप क्या लिख दोगे? 4H2। तो ये बन गया आपका बेंजीन। लेकिन अगर आपने लिया हेप्टेन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, तो हेप्टेन लेने पर बनता है बेटा ये टॉलुएन। क्यों बनता है टॉलुएन? देखिए, तो बनेगा तो ये बेंजीन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सही। H H H H H, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये H, ये बेंजीन बना। अब टॉलुइन में क्या होता है? यहाँ CH3 लगा होता है, तो ये छटके क्या लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा आपका CH3। तो ये क्या बना आपका? टॉलुइन। तो कार्बन काउंट करो, 7 हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 5 6 7 8। कितना बचा अभी? 6 का हाइड्रोजन। तो क्या लिख दोगे? 3H2। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। What category of aromatic compound formed when we show heptanes reaction with vanadium pentoxide on high heating? तो क्या बनेगा? टॉलुइन बनेगा। सही है। आप मुझे इससे करके बताना, अगर मैंने C8H18 लिया तो कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ हीट करने पर? भाई C7 से क्या बना? टॉलुइन। तो C8 से क्या बनेगा? दिमाग लगाओ, अब लगाना दिमाग, है ना। सही, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आगे देखिए रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है? देखो एल्केन को, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। कोई सा भी एल्केन लो, ये आपने लिया एल्केन, आप लोग इसे तो मीथेन है, मीथेन वर्ड यूज नहीं करना है आपको। स्टेटमेंट जब लिखोगे थ्योरी में तो आपको एल्केन ही बोलना है। मीथेन क्या है? एग्जाम्पल है अपने आप में। तो आपने क्या लिया? एल्केन, और एल्केन की रिएक्शन करी आपने स्टीम से। स्टीम में क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो व्हेन वी हीट एल्केन इन स्टीम तो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और साथ में क्या बनेगी? साथ में बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस बनना कितने बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। इस गैस को हम बोलते हैं आपकी, क्या काम आती है? ये जो गैस बनती है आपकी CO+H2, इसको बेटा हम बोलते हैं वाटर गैस। ये वाटर गैस स्टीम इंजन को चलाने में काम आती है। अभी तो हालांकि कौन यूज करता है स्टीम इंजन? पुराने जमाने में कोयले वाले इंजन चलते थे ट्रेन्स में, तो क्या करते थे? जलते हुए कोयले पर वो बहुत सारा वाटर स्प्रिंकल करते थे, और वाटर स्प्रिंकल करने की वजह से बर्निंग कोल पर ये वाटर गैस बनती थी। इस वाटर गैस से उसका इंजन चलता था। तो स्टीम इंजन्स को चलाने में काम आती है आपकी वाटर गैस। तो ये ध्यान रखना इसको। और ये रिएक्शन होती है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। गॉट इट? ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं बेटा क्या आ रहा है आगे। आज का लास्ट टॉपिक देखिए, पायरोलिसिस। देखिए पायरोलिसिस क्या है? पायरोलिसिस का मतलब होता है किसी केमिकल को हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। सही है। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा और कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया CaONCO2 में, तो आप क्या बोलोगे? पायरोलिसिस करा। तो सेम डेफिनेशन यहाँ है। क्या बोलता है डेफिनेशन? हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग
डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन्स, दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। ये रिएक्शन बेसिकली काम आती है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। जब पेट्रोलियम जमीन से मिलता है आपको, ऑब्टेन होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, बहुत बड़ी बड़ी कार्बन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उसको स्ट्रांगली हीट करके हम क्या करते हैं, स्मॉल साइज वाले हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं एंड उससे यूजफुल प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। सबसे बड़ा यूज कहाँ है इसका, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज है इसका, है ना। देखिए अब जैसे मैंने लिया हेक्सेन और हेक्सेन को हीट करा मैंने हाई टेम्परेचर 773 केल्विन पर, तो क्या क्या हो सकता है। तो आपको क्या बनाने, स्मॉल साइज वाले एल्केन और एल्कीन। देखो अगर मैंने C1 बनाया तो यहाँ क्या आ जाएगा C5, C1 में मैंने एल्कीन बनाया तो मैं क्या बना दूंगा C1H4, तो ये क्या बन जाएगा C5H10। कॉन्सेप्ट ये है, अगर 1 बनेगा एल्केन तो सेकंड कौन बनेगा, एल्कीन, ये दिमाग लगाना। अब बैलेंस देख लो, C6 1056 H14 414, सही है। अब जैसे मैंने यहाँ बनाया C2H6, कितना कार्बन बचा 4, क्या बना दोगे C4H8। मैंने लिखा C3H8 प्रोपेन, यह क्या बन जाएगा C3H6, गॉट इट। मैंने लिखा C4H10 ब्यूटेन, क्या बन जाएगा C2H4। क्लियर हो रहा है, सिंपल है। अब मैंने लिखा C5H12, तो क्या बन जाएगा CH2, होता ही नहीं है। ये भी दिमाग रखना है, ये नहीं कि तुक्के मार के लिख दें CH2 होता ही नहीं है, तो कहाँ से बनेगा, सही है। तो ये है बेटा पायरोलाइसिस की रिएक्शन। डिफरेंट टाइप के आपको एल्केन और एल्कीन्स बनाने हैं। तो यहाँ से 1 कार्बन वाला एल्केन तो एल्कीन बन जाएगा, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ट्रिक है और कुछ नहीं है। ऐसे ही आप करना हेप्टेन के, बना के दिखाना मुझे। एक और रिएक्शन है, अगर हम केरोसिन ऑयल को हीट करते हैं सेम रिएक्शन में पायरोलिसिस में, ये पूछ सकता है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का मेन कंपोनेंट होता है C12H26, ये केरोसिन ऑयल का फॉर्मूला है। सो व्हेन वी हीट केरोसिन ऑयल strongly then it form C5H10 प्लस। अब C5H10 हो गया तो 5 निकला कार्बन, तो क्या बोलेंगे C5H10 को पेंटेन। तो साथ में क्या बचा C7 बचा, तो क्या लिख दोगे C7। अगर ये एल्केन बनाया तो ये क्या बनेगा एल्कीन, तो C7H14, तो क्या लिख दोगे हेप्टीन प्लस अदर प्रोडक्ट। तो ये पूछ सकता है आपसे स्पेशली कि केरोसिन का अगर आप क्रैकिंग करोगे, पायरोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, बनेगा पेंटेन एंड हेप्टीन, सही है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। जो इक्वेशंस मैंने ब्लैंक्स छोड़ी हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ी हैं, तो उन इक्वेशंस को जरूर करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपके ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। मैं पढ़ाऊँगा, आपको समझ में भी आ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे। जैसे मैंने ये करके देखा, तो आप हेप्टेन से करके देखना, दोबारा लिख के देखना रफ कॉपी में केमिकल इक्वेशंस को। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑर्गेनिक विल नॉट स्टे विद यू और आपको ट्रबल क्रिएट करती रहेगी। प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।